आज हम लोग चैप्टर 14 का एक प्रश्न देखेंगे। उस प्रश्न के माध्यम से हम लोग माध्य पग विचलन विधि से कैसे निकाला जाता है, इसकी संकल्पना, इसका कॉन्सेप्ट जो है वह बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे। तो चलो, ये प्रश्न एक विद्यार्थी ने पूछा था, तो चलो उस प्रश्न को देखते हैं। फिर प्रश्न कहता है कि नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या दर्शाएं। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों का माध्य ज्ञात कीजिए। यह माध्य क्या सूचित करता है? और ये सारणी दिया हुआ है, विकेटों की संख्या और गेंदबाजों की संख्या। इससे हमको माध्य निकालना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने प्रश्न को ऊर्ध्वाधर तरीके से लिख लिया। पहले क्षैतिज रूप में प्रश्न में लिखा हुआ था। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमको कॉलम बढ़ाने में आसानी हो और आसानी से हम गणना कर सकें। तो देखो कि विकेटों की संख्या दी हुई है, यानी ये वर्ग अंतराल हुआ, और गेंदबाजों की संख्या क्या होगी? यह बारंबारता होगी। तो इसको FI से लिख दिए, ठीक है, ये प्रश्न में कर दिए। अब इस सब को तो हमको जोड़ना ही होगा ना। तो सिग्मा FI, सिग्मा N लिखो या सिग्मा FI लिखो, तो जोड़ो। 7 5 12 16 28 12 40 2 42 3 45। तो ये तो काम हम खत्म कर लिए। अब हमको चूंकि माध्य निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे कि वर्ग चिन्ह निकालेंगे। यानी ये दोनों वर्ग अंतराल का नेता चुनना है। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको हम XI से सूचित करते हैं। तो ध्यान दो, इस बार थोड़ा सावधानी बरतना होगा, चूंकि वर्ग अंतराल की माप अलग अलग है। यहाँ पर कितना? 40, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, यहाँ 100, यहाँ 100। तो वर्ग अंतराल की माप बदल रही है, तो थोड़ा सावधानी उस स्थिति में बदलेंगे। यानी नेता को प्रॉपर तरीके से चुनेंगे। दोनों को जोड़ करके 2 से भागा देंगे। तो 60 20 80, 80 का आधा 40, ठीक है। या ये दोनों का अंतर कितना का है? 40 का, तो उसका आधा 20 हुआ, निम्न में जोड़ दिए, कितना हो गया? 80। अब हर हमेशा 20 नहीं जोड़ना है, क्योंकि वर्ग अंतराल की माप अलग है। हर बार हम माप के अंतर को देखेंगे। यहाँ पर 50 का अंतर है, तो 50 का आधा 25, तो 100 में जोड़ दिए 125। यहाँ पर अंतर कितना का है? 100 का, 100 का आधा 50, निम्न सीमा में जोड़ो, कितना हो गया? 200 हो गया। यहाँ पर भी अंतर 100 का, तो आधा 50 हुआ, इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। और यहाँ भी 150 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 400, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि उपयुक्त विधि का चुनाव कीजिए। तो हम कैसे चुनाव करेंगे, क्यों करेंगे? तो XI FI अगर संख्यात्मक रूप से बड़े होते हैं तो फिर हमको गुणा करना, फिर उसको समेशन लेना है, सिग्मा निकालना है, तो वो एक बड़ा प्रक्रिया हो जाता है, जिसके लिए हमको रफ में जाने की ज़रूरत पड़ती है। हम इसलिए 3 विधि सीखे थे कि हमको रफ में ना जाना पड़े। तो यहाँ तो संख्यात्मक रूप से बड़ा संख्या, ऐसे बहुत बड़ा नहीं, चाहो तो FI XI कर लो, हो जाएगा आसानी से ही। लेकिन जब भी ऐसा बोला गया कि उपयुक्त विधि का चुनाव कीजिए, तो वह या तो कल्पित माध्य या पग विचलन विधि का यूज करेंगे। तो अगर हमको कल्पित माध्य विधि से इसको बनाना हो, तो हम क्या करेंगे? किसी एक को हम चुन लेंगे कि वह माध्य है, फिर वहाँ से डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है। या हमको पग विचलन विधि से बनाना होगा, तो UI निकालेंगे, ठीक है। तो UI में ध्यान दो कि जब रेगुलर प्रश्न में वर्ग अंतराल की माप एक जैसी होती है, तो वहाँ पर तुमको बोले थे कि सूत्र लिख दो, कि UI = XI - A/22।
20/h, ठीक है। और जिसको हम चुन लिए वहाँ पर 0 ऊपर की तरफ ऋणात्मक, नीचे की तरफ धनात्मक कर लो। यही हम लोग बात किए थे। लेकिन हम इस बार यह चूंकि h तो वहाँ पर फिक्स था, वर्ग अंतराल की लंबाई फिक्स थी, तो हम वैसा कर रहे थे। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल तो अलग अलग है, 40 भी है ना, और 50 भी है, और 100 भी है। तो कौन h क्या होगा? समस्या तो यहाँ ये हो जाते हैं। इसलिए हम इसको बनाएंगे पग विचलन विधि के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर h का मतलब क्या था, यह समझने के लिए पहले हम कल्पित माध्य के लिए जो di था वह निकाल लें। di का मतलब विचलन, di डेविएशन, d फॉर डेविएशन मतलब विचलन। हम इससे विचलित हो जाएंगे। हाँ, वो हमारा विचलन होने का तरीका है कि क्यों विचलित होंगे, क्योंकि संख्यात्मक रूप से यह छोटा हो जाए और हम आसानी से गणना कर सकें। तो चलो किसको लें? हाँ, तो 3 6, तो 125 और 200 दोनों में से कोई ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि माप अलग अलग है तो बहुत सावधानी से चुनो। अगर सोचो कि 125 को हम लेते हैं तो ये अंतर कितना आएगा? हाँ, सोच करके देखो। इसको हम 0 कर दिए, a का मान ये हम कितना ले लिए? 125, a बराबर 125। तो यहाँ पर कितना आ गया? 45। यहाँ पर 12 में से 4 गया 8, 85, और ये 75, ये 175 और ये 275, ठीक है। तो हमको ये सब 25 से तो कट रहे हैं, यह 25 से नहीं कटते हैं, यह 25 से नहीं कटते हैं। हाँ, और तो हमको दिक्कत आ रही है ना, कि इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अब हम ये तो निकाले हैं di, तो अगर हमको केवल कल्पित माध्य पर रुक जाना हो तो उस स्थिति में हम fi di का एक कॉलम यहाँ पर बना लेंगे और माध्य को ज्ञात कर लेंगे। लेकिन हमको पग विचलन विधि से बनाना है, तो उस स्थिति में अगर हम इसको a चुनते हैं तो देखो कि क्या हो रहे हैं। हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तुमको डिसिमल में जाना होगा, ठीक है। इसको भी लेकर के देखते हैं और 200 को भी लेकर के देखते हैं। चलो इसको देखते हैं। तो अब सोचो कि ये आ रहे हैं, तो इसमें h तो एक है नहीं, तो हम अपने मन से एक h लेंगे। h भी हमको मानना पड़ेगा, और वह मानने का ट्रिक h दरअसल h से भागा देते थे। क्यों h इसलिए बोल देते थे कि चूंकि सबका साइज एक ही होता था, तो भाग देने पर हमको कुछ नहीं, यहाँ पर 0 लिख के इधर -1 -2 आ जाना था, नीचे में 1 2 3 आ जाना था। लेकिन यहाँ पर तो माप अलग हैं, तो 1 2 3 नहीं आएंगे, -1 2 भी नहीं आएंगे। इसलिए बोलते थे कि पूरा फार्मूला तो लिखो ही, उसके बाद अपना ट्रिक का। तो यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेंगे, हमको एक्चुअली कैलकुलेट करना होगा। तो हम अब h क्या माने? देखो ये तीनों में तो 25 से जा रहे हैं, तो हम 25 को ले लेते हैं। 25 h = 25, ठीक है। तो अब हम ui निकालें। ui = xi माइनस a। अब बाय हम जो h लिए हैं, यहाँ h है तो 25 भी यहाँ लिख सकते हो, या यहाँ 25 ही लिख दो। h तो अब संकेत h वहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं ना। ये h तो हम वर्ग अंतराल की माप से लेते थे, और माप तो हम लिए नहीं, हम कोई अन्य संख्या ले लिए हैं, तो वहाँ पर 25 ही लिख दो, h मत लिखो,
लिखो या ना लिखो, लिख भी दोगे तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे ना, माना ए इजकल टू 125, अपने मन से ही लेते हैं, हाँ, कि कौन सा ले रहे हैं, ये दोनों में से चुनाव करना था, ये दरअसल 6 में से चुनाव करना था, किसको ए लिए, तो बीच में लेते हैं, तो बीच में 2 आ रहे थे तो हम इसको ले लिए, ठीक। एच हम इसमें से निर्धारित कर रहे हैं कि कौन सा सब में भागा दे रहा है, तो 25 लेते हैं तो ये 4 गुम कर देते हैं, 2 गुम नहीं कर रहे हैं, है ना। 5 लेंगे तो सब में करेंगे, लेकिन यहाँ पर फिर भी क्या रहेगा, 17 यहाँ पर, तो बहुत छोटा नहीं होगा, इसलिए हम 25 ले लिए। अब देखो कि ये तो शून्य हुआ, है ना, 25 से भागा देते चलो, तो 25 तिया 75, ये 25 सते 175, और ये 25 11। अब संख्यात्मक रूप से ये छोटा में कन्वर्ट हो गया ना। अब रहा ऊपर में, तो ये देखो एक मर्तबे में जाएगा, 1 दशमलव कितना बचा, 20, यानी 200, यानी 8 ना। इसमें 25 से भागा दोगे, इसमें दोगे, तो 25 तिया 75 बचा 10, और 25 चौके 100, दशमलव दे करके 4 दे दिए। हाँ, दिक्कत देखो, इधर तो थोड़ा रिड्यूस हुआ, इधर थोड़ा सा छोटा हुआ, लेकिन बहुत छोटा नहीं होता है। फिर भी अब क्या करेंगे, तो करना ही होगा, यही, इससे ज़्यादा तो हम अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करें, है ना। क्या निकालेंगे, अब हम पग विचलन विधि की तरफ गए, तो UI FI का गणना करें, तो 7 से गुना करो, 7 चौका 28, हाथ में रहा 2, और 7 तिया 21, 2 23, ठीक है। 5 से गुना करेंगे तो 18 पंचे 90, यानी 9, ठीक है। ये तो सुनना ही रहेंगे। अब 3 से गुना कर लो, 12 तिया 36, 2 से गुना करो, 7 दूनी 14, 11 तिया 33। प्लस वैल्यू को एक साथ कर लेते हैं और माइनस वैल्यू को एक साथ करेंगे, तो 36 14 कितना हुआ, 50 और 33, 83 पॉजिटिव, और नेगेटिव में 23 और 9 32.8, तो 32.8 ये नेगेटिव है, इसको घटा लें तो यहाँ तो 2 बचा, और यहाँ 3 में यानी 2 बच गया, 0, और यहाँ 7 बचा, नहीं यहाँ तो 8 ही रहेगा, 8 में से 3 गया 50, तो 50.2, तो सिग्मा FI UI इक्वल टू 50, सॉरी 50 सिग्मा FI UI इक्वल टू 50.2, तो ये वैल्यू हमको आ गया। तो हम सूत्र का यूज कर लें, तो सूत्र क्या होते हैं, माध्य x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा FI UI बटे सिग्मा FI इंटू H, यही थे फार्मूला। तो इसमें आप पुट करो, ये कितना मान लिए हैं हम, 125 को, ठीक है, प्लस सिग्मा FI UI कितना आया, 50.2, तो 50.2 अब बटे, हाँ, ये कितना है 45, ठीक। और H तो यहाँ से नहीं देखेंगे, जो H माने थे वह देंगे, माने कितना ये भी समझ में है, तो दे दिए 25, है ना। तो यहाँ देखो 25 25 अब 25 नमा, ठीक, तो कितना आया 125, और तो कटेंगे नहीं, तो 5 दूनी 10, और 5 25 1 26, और 5 25,
251, ये डिसिमल के बाद शून्य का कोई ज़रूरत नहीं है, तो 251/9। अब 125 जोड़ 251 में 9 से भागा 2, 9 दूनी 18, हाथ में रहा 7, 9 पर 1, 7 पर 1 71, 9 सत्ते 63, ठीक है। बच गया कितना, तो 8, तो ये दशमलव है ना, तो 8 पर शून्य 80, 9 8 72, फिर 9 8 72, यानी इस 8 को हटा करके हम यहाँ पर क्या दे दें, 9 दे दें, है ना। 8 8 तो बचते रहेंगे, तो उस 8 को हमको 2 अंक तक कैलकुलेट करना है, तो 8 को रिप्लेस कर दिए, 9 कर लिए। अब जोड़ दो, तो 27 कितना हो गया, 7 5 12 और 152, 152.89 आंसर, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम लोग कंक्लूड करते हैं कि हमने क्यों और कैसा किया। हमको निकालना था माध्य, तो माध्य निकालने के लिए तो वर्ग चिन्ह हम ले आए। हमको कहा कि उपयुक्त विधि से कीजिए, यानी उपयुक्त विधि जब भी कह रहा है तो समझ लो कि प्रत्यक्ष विधि तो नहीं ही का, ऐसे बना दोगे परीक्षा में। देखो परीक्षा में ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, रेगुलर प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें वर्ग अंतराल की माप बराबर होती है, ठीक है, प्रायः। लेकिन पूछने के लिए तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो पूछ दिया तो हम जवाब दे सकते हैं। अब समझ में आ गया होगा। तो देखो क्या किए, एक्स आई तो निकाल लिए, हमको यू आई में तुमको बोले थे कि जिसको चुन लो और वहाँ 0 रख करके ये कर दो। वो एक सिंपल ट्रिक था जो कि केवल जब वर्ग अंतराल की माप बराबर हो तब लागू होती है और हमेशा लागू होती है। लेकिन जब वर्ग अंतराल बराबर नहीं है तो हमको यू आई एक्स आई माइनस ए बटे, हमको एक ऐसा चूँकि बटे एच था और एच तो यहाँ पर निर्धारित है नहीं, तो तुमसे बहुत सारी गलतियाँ हो सकती है। तो उसके लिए हम पहले डी आई कैलकुलेट कर लेंगे। चूँकि अब यहाँ पर डायरेक्ट एच तुमको पता नहीं है, तो हम पहले डी आई डेविएशन को निकालेंगे, ठीक है। डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो हम किसी को नेता घोषित कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से एक को ले लिए, 125 को यहाँ पर हमने ले लिया। तुम 200 लेकर के भी बनाओगे तब भी, इसमें से कोई भी लोगे तब भी। लेकिन व्यवहारिक क्या होते हैं कि जो बीच में होते, बीच में 2 गो है, तुम 200 लेकर के भी बना सकते हो और 125 लेकर के भी। तो हम इसको नेता घोषित कर दिए, तो इसके सामने में तो 0, यानी ये डी आई क्या है, डी आई इजकल टू क्या है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई में से घटाते जाते हैं, तो 125 इसमें से घटाना है ना। तो यहाँ पर चूंकि एच बदल गए हैं तो हर बार हमको कैलकुलेट करके लिखना होगा, वो मुजवानी करने का इसमें नहीं है। तो हम यहाँ तो 125 में से 125 घटाएंगे, ये तो 0 होंगे, यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। अब इसमें से 125 घटाएंगे तो ये माइनस होंगे। देखो माइनस चिन्ह तो कहीं लिखे ही नहीं थे, ये माइनस है ना, ये भी माइनस, 125 घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, ठीक है। देखो वहाँ वैल्यू लिए हैं माइनस में ही, जाने दो। तो यहाँ तो माइनस 45 लिखेंगे, 40 में से 125 गया तो माइनस किए, ऐसे ही 125 घटा करके हम सब में लिख दिए। तो ये हमको डी आई प्राप्त हुआ। ध्यान दो कि डी आई भी एक बड़ी संख्या ही है, यानी संख्यात्मक रूप से बड़ी है, ठीक है। तब हम लास्ट में क्या करेंगे, एक और हमारे पास एक टूल्स है कि हम डी आई को छोटा कर लें। छोटा कैसे करते थे, तो एच से भागा देते थे, लेकिन एच तो वहाँ पर फिक्स था ना, तो यहाँ पर एच कौन सा लेंगे। अगर हम एच यहाँ चूंकि एक जैसा तो है नहीं, तीनों में से किसी एक को लेंगे, हाँ, तो फिर झगड़ा होगा, तो हम अपने मन से ही ले लेते हैं ना, कि तीनों झगड़े नहीं आपस में, है ना, कि हमको क्यों नहीं लिया। तो हम क्या देखें अपने मन से लेने के लिए कि कौन संख्या ऐसा लें, तुम सोचो कि जो अधिकतम में पूर्णांक में भागा दे दे, बड़ी से बड़ी संख्या।
तो ये दोनों में तो 5 ही आ सकते हैं ना, तो 5 करेंगे तो बहुत छोटा तो वो होगा नहीं, तो ये दोनों को हम छोड़ दिए। ये तीनों में हम देख रहे हैं 25 के पहाड़ा में है, तो हम एक ले, कुछ भी ले सकते हो h, यहाँ पर 5 भी लोगे तब भी बनेंगे, थोड़ा संख्यात्मक रूप से बड़े होंगे। तुम कोशिश करो 5 ले करके, ठीक है, अपने से बनाओ और उसको h का वैल्यू 5 ले करके तुम बनाओ और उसको ग्रुप में डालो। तो हम यहाँ 25 ले लिए, तो 25 से 3 भागा दिए, 75 में 25 से 3 आया, यहाँ 7 आया, 11 आया, इसमें भागा दिए तो 1.8 आया, इसमें भागा दिए 3.4 आया, ठीक है। अब गुना करके हम ये समेशन प्राप्त कर लिए, भागा दे दिए। वहाँ पर जो h था, अब फार्मूला में h है, तो फार्मूला में यहाँ पर जो हम h माने वही ना h का वैल्यू होगा, तो वहाँ पर पुट कर दिए, 25 कैलकुलेट कर लिए। तो तुम, ठीक है, हम इसको लिए और h 25 लिए, तुम टोटल का एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालना आता होगा, एलसीएम निकालो, कौन सब में भागा देगा, ताकि दशमलव में ये संख्या, यहाँ तो पूर्णांक में नहीं आए ना, तुम पूर्णांक में निकालने का थोड़ा संख्यात्मक रूप से बड़ा होंगे, तुम 5 ले लो, तो इस सब का एचसीएफ 5 ही आएंगे, तो 5 से भागा 2, तो ये कितना हो जाएंगे 17, ये हो जाएंगे 9, ये तो शून्य ही रहेंगे, और ये हो जाएंगे 40, है ना, ये इसमें देंगे ना, तो ये हो जाएंगे 15, 75, 15, और ये हो जाएंगे कितना, जो भी भागा हो दे करके तुम गणना करो ui का, फिर fi ui निकालो और एक बार बनाओ, हाँ, h ले करके वहाँ h की जगह पर 5 पुट करना, आंसर यही आएंगे, ठीक है। तो ये करो और ग्रुप में डालो।